हेलो प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बच्चों के लिए आज मैं लेके आया हूँ पॉलिनोमियल की एमसीक्यू कई सारे। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, तो आप पूरी वीडियो देखना। स्टार्ट करते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 1, अगर किसी की डिग्री 1 होगी तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। ए पॉलिनोमियल डिग्री 2, अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर होती है हमारी किसी की भी। इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल की 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल? कोई पॉलिनोमियल तभी नहीं होगी जब उसकी पावर बटे या फ्रैक्शन में होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसकी डिग्री जो होगी 1/2 होगी, क्योंकि अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ये पावर, ये डिग्री नहीं बनेगी हमारी और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर किसका से क्या मल्टीपल हो रहा है? वो हो रहा है 7 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 7 मल्टीपल हो रहा है। ए द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू बतानी है। एक्स अगर 2 रखते हैं बच्चों, 2 रख दो इसमें। ये 4 दूनी 8 और 3 4 3 7 सॉल्व करोगे माइनस बनाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। ए पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड, अगर किसी पॉलिनोमियल केवल एक ही टर्म है तो वो मोनोनोमियल कहलाता है। एक डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 9 इज, क्या होगा? डिग्री कितनी होगी? 0 होगी बच्चों। किसी वेरिएबल की पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो 9 बन जाए 9 कितना हो जाएगा? 9। किसी वेरिएबल की पावर 0 कर दो, उसकी वैल्यू हो जाती है 1। 0 पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इज, अगर इसका पी एक्स, इसका मैं बताना है 0 कौन होगा, तो आप पी एक्स को ही क्या मान लो? 0 मान लो। पी एक्स को आप 0 मान लो और एक्स की वैल्यू निकाल दो यहाँ से 5, तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज, नॉन जीरो अगर हमारा पॉलिनोमियल होगा कॉन्स्टेंट की, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0 ही होंगे, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। इसके भाई जीरोस क्या निकालोगे? कोई 0 नहीं निकाल पाओगे। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल है हमारे पास, जैसे कि ये, इसके कितने जीरोस आएंगे हमारे पास? भाई इसके क्या ही 0 निकालोगे? जीरो ही आएंगे। इसके भी 0 ही होंगे हमारे। या इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। एक्स के साथ कुछ भी रख दो तो इसके इनफाइनाइट भी हो सकती हैं भाई। जीरोस का मतलब क्या होता है? क्या वैल्यू रखोगे 0 मिल जाए? 0 को पॉलिनोमियल के साथ आप कुछ भी 0 रख दो, मान के चलो 0 है, आप इसका इनफाइनाइट करो। इसका इनफाइनाइट ऑप्शन जाएगा सही, इनफाइनाइट जाएगा। आप एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो 0 हमारे इसके इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 10 जीरोज आर, इसको क्या करो आप? 0 लिख लो। एक्स की वैल्यू 9 लिख लो। टेकन रूट बोथ साइड लोगे तो आपको अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस माइनस दोनों में बाहर निकलेगी, +3 का और -3 का। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 प्लस और 3 माइनस। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ जाता है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बतानी है बच्चों। देखो ये पता नहीं 4 दे रखी कि नहीं दे रखी, पर अगर ये 4 हुई तो 4 डिग्री हो जाएगी। अगर ये 3 हुई, एक्स वैसे अगर नहीं हुई, कम हुई, एक्स ही रहा, तो ये 3 हो जाएगी। तो अगर ये 4 हुई, यानी कि अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई तो अपनी डिग्री मैक्सिमम पावर की हो जाएगी 4। ठीक है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताने हैं। इसके हमें सम जीरोस पहले निकालने हैं बच्चों। 9th क्लास में एक फॉर्मूला है अच्छा खासा, जो हमारा जीरोस के सम होता है वो b/a होता है, -b/a। माइनस बी कितना है हमारे पास? b की वैल्यू -5 है। a कितना है अपने पास? 1। तो वो सम आएगा हमारे 5 आएगा। आप करके देख सकते हो बच्चों। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? c/a होता है। इन 10th क्लास का सवाल है हमारे पास, अच्छा खासा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताने हैं इसके प्रोडक्ट। तो अभी हमने निकाला, कितना आता है? c/a 6 आएगा। ये 1 ऑफ जीरो ऑफ द इतना है, देन अदर निकालना है।
तो हमारे पास a प्लस बी यानी कि कितना है b अपॉन ए, b कितना है माइनस का 7, a एक है, a को a है और एक बोला है कि 3 है और b बताना है हमें, तो 7 हो जाएगा। b की वैल्यू 7 माइनस 3 करोगे 4 ऑप्शन आ जाएगा, बीटा हमारा 4 आ गया, यानी कि 4 ऑप्शन आ जाएगा हमारा, 4 हमारा सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, 10 क्लास का बच्चा भी इसे कर सकता है, 10 क्लास के बच्चे के लिए यही है तो ये सवाल, और 9 क्लास के बच्चा के बुक से ये सवाल हट चुके हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हो, पर मैं करा दे रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम से हमें डिवाइड करके बताना है कितना, तो आप क्या करो x की वैल्यू 1 रख दो, अगर फैक्टर हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 1 रखोगे, आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। -4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर की डिग्री जो होती है बच्चों वो होती है 3, तो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल ये, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें डिग्री बतानी है, अगर इसकी 3 हुई तो 3 जो भी मैक्सिमम पावर होगी इसकी वो हो जाएगी, वरना तो 2 होती, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हमें पी एक्स की वैल्यू बतानी है, अगर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, जीरो हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल बताने हमें, तो आप क्या करो, इसको ही जीरो रख लो बच्चों, इसको ही जीरो रख लेते हैं और यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल के लाते हैं, तो वो आती है 2/3, 2/3 माइनस की, और हमारा आंसर हो जाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस दे रखे हैं, ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2 और ये होंगे, तो आप इन्हें रखोगे और आपको रिजल्ट 0 मिल जाए तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन अपना सही है, बाकी तो गलत है, बाकी में रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएंगी। ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बताना है कैसा जाता है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा जाएगा बच्चों, वो जाता है अपना पैराबोला टाइप। पैराबोला ग्राफ कुछ इस प्रकार के होते हैं बच्चों, इस प्रकार के ऐसे पैराबोला ग्राफ होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है हमें, इसकी कितनी होगी, अगर इस जो ये जो ब्लैंक से दे रखा है यही हमारी डिग्री होती है, वरना तो 2 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बतानी है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से कर रहा है बच्चों। अगर ये जीरोस है तो के की वैल्यू बतानी है। इफ द पॉलिनोमियल ये हैज़ द जीरोस देन द वैल्यू ऑफ के, तो इन्हें रखो, आप रखते हो तो आपको मिलता है 4, ये माइनस का 2k, ये प्लस का 4, सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है -2k और माइनस का 8, सॉल्व कर लोगे ये 16 हो जाएगा बच्चों, 12×4 = 16, और k की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी, इतनी 8। अगर आप -4, अच्छा मैंने 2 रख दिया, सॉरी, -3 और -4 रखना है बच्चों आपको, माइनस का 3k हो जाएगा और ये प्लस का 4, ये हो जाएगा 9। आप जोड़ोगे 12 9 कितना हो जाएगा 21, माइनस का माइनस से माइनस गायब कर दो, 21/3 कितना हो जाएगा 7। अगर आप 4 रखते हो तो कितना आएगा, -4² -4 हो जाएगा और 12। आप इसे सॉल्व करते हो, 16 + 12 = 12, 16 28 हो जाएगा। आप अगर रखते हो तो के की वैल्यू आपको 7 ही मिलने वाली है, तो आपको 7 मिलेगी, ना कि -7। तो इसमें बताना है जीरोस बताना है, तो जीरोस कौन कौन होंगे, ए और बी हमारे जीरोस होंगे, ए और कॉमा बी जीरोस होंगे। और उससे अच्छी बात यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन माइनस में है, क्योंकि रियल में हमारी इक्वेशन ऐसी होती है, और बी की वैल्यू जो ये जो होता है ये माइनस वाला जाएगा बच्चों, माइनस वाला जाएगा। इफ़ द पॉलिनोमियल ये है देन इट्स जीरोस कितने होंगे, जीरोस क्या होंगे भाई, 0 रख लो, और ये स्क्वायर आएगा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस दोनों में बाहर निकल जाएगा। पॉलिनोमियल जीरोस दे रखे हैं, इसके होंगे
पहले वाले में रखते हो तो 1/4 1/4 माइनस, यानी कि पहले वाले की ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। तो ये आई होप आपको पोलिनोमियल समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। डिग्री का कॉन्सेप्ट है, मोनोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, और उसके बाद आ जाती है हम px वाली वैल्यू रखने वाले। बस यही सवाल है और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। पर एनसीईआरटी में अपने 2.3 में बहुत कुछ है, 2.3 में बहुत कुछ बच्चों, तो वो भी मैं करा देता हूँ। अभी तो मैं MCQ सीरीज़ चालू कर रखी है, MCQ से आपके बेसिक करा रहा हूँ, फिर टॉप 50 वाइज सवाल भी उठाने अभी मुझे वापस से। थैंक यू गाइस।